अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि एक हिंदू भाई जो कि ये चाहते थे कि उनका एक जिगरी दोस्त जो मुसलमान था वो भी हिंदू बन जाए। पर जब उस दोस्त को हिंदू बनाने के लिए वो अपने मजहब के ग्रंथ को पढ़ने लगे और कुरान को भी पढ़ने लगे ताकि वो अपने मुसलमान दोस्त को कुरान की गलतियां दिखाकर हिंदू बना सके, तब जब वो कुरान पढ़ रहे थे तब उनके जहन में ये आने लगा वाकई में कुरान ही अल्लाह का भेजा हुआ किताब है और एक खुदा को मानना ही सच्चाई है। बता दें, इनका नाम पहले आशीष शेट्टी था पर अब माशाल्लाह उनका नाम अब्दुल्ला है। बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर से गौर से देखें और हर एक रिश्तेदार दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज हम अब्दुल्ला भाई के साथ हैं जिनका पुराना नाम था आशीष भाई पूरा नाम क्या था? आशीष शेट्टी। तो आशीष शेट्टी भाई जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं और अब मुसलमान हो गए हैं। तो मुझे आज मुलाकात हुई तो ये इन्होंने आज टाइम दिया। ये भाई अपनी स्टोरी सुनाएं, कैसे मुसलमान हो गए? लोग तो दुश्मन होते जा रहे हैं मुसलमानों के। बेशक हम एक हिंदू फैमिली से हैं, तो अक्सर जितने हिंदूज को हम जानते हैं 95% मैं ये कहूँगा कि वो अपने मज़हब से इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि उनके फैमिली वाले ये कर रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स यानी उनके जो सोसाइटी है सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इस वजह से वो अपने रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन जनरल वो दे डू नॉट बिलीव एज सच। और बाकी 5% ऐसे हैं जिनको अपने यानी रिलीजन से थोड़ा मोहब्बत है, लगाव है। तो मैं वो 5% में था। तो मुझे थोड़ा हिंदुज़म से चाहत थी, यानी लगाव था, जानने की यानी ख्वाहिश थी। तो अब साउथ इंडिया में अक्सर जितने भी टेम्पल्स हैं मैं गया हूँ और यानी ये जानने की कोशिश में है कि यानी ज़िंदगी क्या है, हम इधर क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है। ये शायद तकरीबन मैं 10 से 14 साल की उम्र में ये सारे सवाल मेरे जहन में थे। तो अब उम्र क्या? अभी मेरी उम्र 25 है जी। 10 साल की जर्नी जी। तो वो टाइम से शुरुआत हुआ तो बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हिंदुज़म में जितने अलग फ़िरके हैं उसमें भी शामिल हो गए, लेकिन जवाब अक्सर नहीं मिल पाया। तो फिर हम एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। तो इन जनरल क्रिश्चियंस आर वेरी नाइस एंड वेल स्पोकन एंड वेरी काइंड इन टर्म्स ऑफ द डीलिंग। तो हम सोचे कि शायद उनके बिहेवियर को देख के शायद ये सही रास्ता है। तो हमने सोचा थोड़ा यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ देख लें। तो अक्सर जितने भी हमने किताबें खोले उसमें लिखा था कि रिवाइज एडिशन। तो हम बस उनसे पूछते थे कि खुदा की तरफ से तो रिवाइज करने की ज़रूरत क्या थी, बस अब यानी जो है वही दे दे। और जो कॉन्सेप्ट है कि 3 एक है 1 3 है, हमको बहुत कुछ यानी कॉम्प्लिकेटेड लगा। बेसिकली मैं एक नॉर्मल इंसान था जिसको एक यानी ज़िंदगी के नॉर्मल सवाल के नॉर्मल जवाब चाहिए थे। कोई साइंटिस्ट नहीं था जिसको यानी कॉम्प्लिकेटेड थियरीज और फिलोसफी से कुछ नहीं लेना देना था। तो उसके बाद में हमको लगा कि यानी क्रिश्चियनिटी से थोड़ा दूर हट गए। तो शुरुआत हुई हमारी 3 करोड़ 3 लाख 3 से जितने भी खुदा हैं हिंदुज़म से, फिर क्रिश्चियनिटी में 3। फिर हम सोचे कि कॉलेज में कि खुदा नहीं कुछ नहीं, बस यो लो यानी जो करना है इसी दुनिया में कर लो, मज़ा उठा लो। तो हम एकदम गलत रास्ते में चले गए। कोई एक लोकल टीवी चैनल का हम वीजे का काम करते थे। हमारे लाइफ में एम्बिशन था डीजे बनने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे। तो दुनियावी चीज़ों में पड़ गए, बस खानदान वाले सब नफरत करने लगे, यानी एकदम हटके ज़िंदगी शुरू हुई। तो उस वक्त हमने क्या किया कि हमने जो एक कॉलेज का बंदा जो मज़ा उठा सकता है हमने सारे मज़ा उठा लिए। फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमको लगा कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या। यानी सब दोस्त सोच रहे थे कि ये बहुत खुश है, सब चीज़ कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम तड़प रहे थे कि हम सोच रहे थे अभी मैं बुढ़ापे तक इंतज़ार करके मरने के बदले अभी मर जाऊँ। यानी मौत की बहुत ख्याल आ रही थी क्योंकि लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन के लिए मेरे पास जवाब नहीं थे। तो उस वक्त मेरा एक कॉलेज में एक मुस्लिम दोस्त मिला जो मेरे जैसे ही था। तो हम लोग बहुत घूमते थे, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते थे और उधर जाते थे तो पार्टी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही रिलीजन का टॉपिक आ गया। तो रिलीजन का टॉपिक जब आया तो उसने बताया कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं। तो ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ था क्योंकि हम हिंदुओं के हमेशा ये सोचते थे कि जब भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं दीवार के सामने पढ़ते हैं तो हम सोचते थे दीवार की पूजा करते हैं, या फिर मस्जिद में जो चांद और तारा लगा रहता है या फिर जो कब्रों में जाते हैं तो हम सोचते थे इनकी पूजा होती है। लेकिन जब उसने बताया कि नहीं मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं तो ये हमारे लिए यानी पहले तो मैं सोचा ये झूठ बोल रहा है। फिर हमने सोचा चलो एक काम करेंगे, क्योंकि मुझे हिंदुज़म से लगाव था, मैंने सोचा चलो इसको हिंदू बनाएंगे। तो मैं
اپنے مسلمان دوست کو ہندوازم سکھانے کے چکر میں تھوڑا ہندوازم کے بارے میں اسٹڈی کرنے لگا اور اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنے لگا. اور میں یہ یعنی جتنا میں زیادہ سیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ شیور ہو رہا تھا کہ اسلام ایک خدا کا میسج ہے. ایک ایسا میسج نہیں ہے جو کوئی آدمی جو ڈیزرٹ میں بیٹھا ہے اور خود ایک کتاب لکھ لیا اور بس اس کو لوگ یعنی کہانی کے طور پہ فالو کرنے لگے. نہیں, اسلام خدا کی طرف سے. لیکن اکثر کسی کو اسلام قبول کرنے سے دو چیزیں روکتی ہیں. ایک ہوتا ہے سوسائٹی, معاشرہ, فیملی, گھر والے کیا بولیں گے, بیوی کیا بولے گی, بچے کیا بولیں گے. میں تو ویسے بھی سوسائٹی سے ہٹ کے تھا تو مجھے فرق نہیں تھا اس سوسائٹی کا. لیکن دوسرا ہوتا ہے ایگو کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں, میرا باپ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ میرے اندر بہت تھا. تو تقریباً 3 مہینہ مجھے لگا یعنی میرے ایگو کو اوور کم کرنے کے لیے. یعنی اندر ہی اندر میں نے اسلام قبول کیا. میں جانتا تھا کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, کسی اور کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن میں بتانا نہیں چاہتا تھا. یعنی ظاہر میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی اسلام مطلب 4 شادی, ٹیررزم, جو بھی نیوز میں ملتا ہے بس اس کو ظاہر کر رہا تھا. لیکن دل میں ایمان آ گیا تھا. تو تقریباً 3 مہینہ اپنے آپ سے لڑتا گیا. تو آخر میں اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے قرآن کی ایک انگلش ٹرانسلیشن لا کے دی اور اس نے بولا کہ تھوڑا مجھے پڑھ کے سمجھاؤ. تو ہم سوچے چلو اس کو پڑھ لیں گے, تھوڑا غلطی ڈھونڈ لیں گے, بول دیں گے اس کا غلط معنی سب. تو ہم جس طرح پڑھنے لگے ہر ایک آیت ایسا تھا جیسے دل میں کچھ بجلی مار رہی. اینڈ اٹ واز سو پاورفل کہ یور ایگو کی ناٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیٹ. تو اس کے بعد میں ہم نے فائنلی اس کو بول دیا کہ خلاص ہم کو اسلام قبول کرنا. اینڈ دس واز دا بگننگ آف مائی جرنی. اینڈ دس از ہاؤ اٹ آل بگن. انٹرول آ گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اینڈ وی اسٹارٹڈ آف دیٹ. اس طرح یعنی شروع ہونے کے بعد میں ہم نے سوچا چلو, کیونکہ ہم ایک ایسے فیملی سے ہیں جو اکثر ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس کو بلانگ کرتے ہیں, تو ہم سوچے بیکار میں کیوں مسئلہ کھڑا کریں. ہم اسلام فالو کریں گے لیکن کس کو بتائیں گے نہیں, بس یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے, جب نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں گے اور باقی سب گناہوں سے بچیں گے. لیکن لائف میں کچھ نہیں بدلا تھا. لائف وہی چل رہا تھا. ہم لوگ پارٹی کر رہے تھے, مستی کر رہے تھے. تو میرے اندر کچھ نہ کچھ فیلنگ آ رہا تھا کہ سم تھنگ از مسنگ اسٹل. تو یعنی اللہ ہیز ہز اون ویز آف برنگنگ پیپل ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ آئی ہیڈ اے میجر ایکسیڈنٹ. ہم یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد